छात्रों, आज हम राम हरि सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग की प्रस्तुत पंक्तियां लेकर उपस्थित हुए हैं। इन काव्य पंक्तियों में दिनकर जी ने इससे पूर्व यह बताया कि अब समय काफी बदल चुका है और मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप से अत्यंत प्रगति की है, परंतु उसने अनेक सुविधाएं जरूर प्राप्त की हैं, लेकिन उसके कुछ न कुछ दुष्परिणाम भी हैं। वह स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता चला गया, सुविधा भोगी होता चला गया और विज्ञान की तकनीकी और औद्योगिक इस क्रांति से पूर्व जो मानवतावाद का संतुलन हुआ करता था, जो जियो और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाता था, वह नीति शायद अब दिखाई नहीं देती है। उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी चर्चा इन काव्य पंक्तियों में कवि ने की है। कवि कहता है कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। कि नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, अप्राण में करते दुखी हूं देवता देवता चीत्कार। चाहिए उसको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, कि वैज्ञानिक अनुसंधानों ने, वैज्ञानिक खोजों ने, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को समृद्ध तो बना दिया, ये ठीक है, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष। मनुष्य का मस्तिष्क तो बढ़ता गया, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती गई, ये ठीक है, लेकिन दूर कर पीछे गया है रह गया हृदय का देश। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छूट कर पीछे गया रह हृदय का देश। जो हृदय का देश है, अर्थात जिसमें संवेदनाएं होती हैं, वे संवेदनाएं सब मरती चली गईं। केवल मस्तिष्क ही आगे बढ़ा है, तर्क प्रधान तो मनुष्य हुआ है, लेकिन उसमें जो संवेदनाएं हैं वे समाप्त होती चली गईं। कि नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, प्राण में करते दुखी हूं देवता चीत्कार। कि नर मनाता नित्य नूतन, कि आज मनुष्य नित्य प्रतिदिन नूतन माने नवीन बुद्धि का त्योहार मनाता है कि हमने
इसका खोज कर लिया, इसका आविष्कार कर लिया। ये त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, परंतु सही मायने में कि प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, लेकिन अंतर्मन में जो देवता हैं वे चीत्कार कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि तुम हमें भला क्यों भूल गए हो। कि चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। कि जो हमारे देवता हैं वो क्या मांगते हैं, उनको केवल ज्ञान, कोरा ज्ञान ही नहीं चाहिए। उस कोरे ज्ञान से उनका सरोकार नहीं, लेकिन मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। वे प्रेम मांगते हैं और बलिदान मांगते हैं कि उनके प्रति मनुष्य का समर्पण बना रहे। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रगति के पथ पर मनुष्य आगे बढ़ता गया, देवताओं को भूलता गया, अपनी आस्था से बचता गया, धर्म से बचता गया और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता गया। कि मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। कि मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन को पसीज पसीज। ये मोम सी कोई मुलायम चीज, जैसे मोम पिघल जाता है उसी प्रकार से जैसे ताप पाकर वह पिघल जाता है, उसी प्रकार से देवता भी यह चाहते हैं कि मनुष्य के हृदय में संवेदना हमेशा बनी रहे। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार। कि प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मर में सुकुमल भावना की धार। कि प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार। कि प्राण हमारा हृदय में बसता है और प्राण के झुलसे विपिन में, विपिन कहते हैं जंगल में, फूल कुछ सुकुमार। जो सुकुमार फूल हैं वे हृदय रूपी विपिन में सूख गए हैं, क्योंकि हमारी संवेदनाएं संकीर्ण हो गई और ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। और वे क्या चाहते हैं कि ज्ञान के मरु में, ज्ञान के मरुस्थल में सुकोमल भावना की धार, अर्थात वे ये चाहते हैं कि ज्ञान के मरुस्थल में भावना की धार बहती रहे। यह हमारे देवता चाहते हैं कि चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई नदी का गान। कि चांदनी की रागनी, कि जिस प्रकार से चांदनी रात्रि में रागनी बज रही हो, ऐसा मधुर संगीत चाहते हैं। कुछ भोर की मुस्कान, जैसे भोर मुस्कुरा रही हो, ऐसा सुरम्य वातावरण देवता चाहते हैं। कि नींद में भूली हुई नदी का गान, जैसे मानो नदी नींद में भूल गई हो और वह निरंतर कल 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 की ध्वनि कर रही हो, ऐसा वातावरण देवता चाहते हैं। कि रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज। रंग में खिलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज। और
देवता क्या चाहते हैं कि रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, कि जिस प्रकार से कली खिलती है और फूल का रूप धारण करती है और वह विभिन्न रंगों को धारण किए होती है, उसको वह चाहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण किया जाए, प्रकृति का विनाश न किया जाए। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, कि एकदम प्राकृतिक वातावरण में जहाँ शांति होती है और वहाँ यदि ओस की भी बूंदें गिरती हैं तब भी अपनी आवाज़ सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कि पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। वह शांतिपूर्ण वातावरण में चाहते हैं। कि आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, कि आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर और फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। कि आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, और देवता यह चाहते हैं कि एक दूसरे का दुख देखकर मनुष्य की आंखों में अश्रु आने चाहिए। वह एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। केवल तार्किक ज्ञान कोरा ज्ञान है। जहाँ संवेदनाओं की आवश्यकता है वहाँ संवेदनाएं अवश्य ही होनी चाहिए। कि फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, अर्थात जिस प्रकार से फूल जो है रस से सराबोर होता है, ऐसी उसकी श्रृंखला देवता चाहते हैं। जो फूल रस से सराबोर होता है, सुगंध से युक्त होता है, ऐसे फूल की कामना देवता करते हैं। और मनुष्यों से यह मानते हैं कि देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। यह बलिदान मनुष्य से मांगते हैं कि वे इस प्रकार अपने हृदय में इन संवेदनाओं को जीवित रखें। केवल तार्किक ज्ञान या वैज्ञानिक तकनीकी ही सब कुछ नहीं है। उसके लिए हमें हृदय की संवेदनाओं को भुलाना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।